जबकि कांग्रेस ने दौसा में जीत हासिल की है। एक सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत हुई है। आखिर क्या रही बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। दांव का दंगल, बीजेपी का मंगल, अपेक्षाओं को आयाम, कामयाबी का कीर्तिमान, जीत धारदार, जश्न जोरदार। वैसे तो हर जीत जश्न की हकदार होती है, लेकिन जिस जीत को लेकर विपक्ष कॉन्फिडेंट था, जिस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रहा था, उस जीत से उसे वंचित करने का जोश, संतोष शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कांग्रेस 6 महीने पहले हुई अपनी जीत को कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रही। 7 में से 5 सीटों पर भगवा ध्वज लहराया और खूब लहराया। जिस एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, वहाँ भी उसे 2300 से मामूली अंतर से ही जीत मिली। दौसा में डीसी बैरवा जगमोहन मीणा से सिर्फ 2300 वोटों से जीते हैं। इस कामयाबी का सेहरा सीएम भजनलाल शर्मा के सिर बनता है। झुंझुनू में कमल खिलाने वाले भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कहते हैं कि भजनलाल सरकार के 11 महीने की उपलब्धियों ने ही उनकी जीत की राह आसान की। निश्चित रूप से 11 महीने के काम पर, उसमें भी विशेष रूप से यमुना जल समझौता, जो कि पिछले साल से लंबित पड़ा था, और आने वाले 8 महीने के अंदर ही माननीय भजनलाल जी ने और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने हमें पेयजल बनाया, वो झुंझुनू के लिए लाइफ लाइन सिद्ध हो रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराऊंगा। जनता को ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ। और विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस पर भी मोहर लगाई है। जमीनी जिताऊ और सर्वप्रिय चेहरे पर दांव, खींवसर, सलुम्बर, रामगढ़, झुंझुनू में बागियों को मनाया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, पार्टी की एकजुटता का संदेश गया। अपनी देखरेख में प्रचार सामग्री तैयार कराई, तर्क और तथ्य से हर बार का पलटवार किया। नामांकन के समय पहुंचकर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। 7 सीटों पर विभिन्न स्तर की बैठकें आयोजित की। सामाजिक आधार पहचान कर महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मा सौंपा। बूथ स्तर पर शानदार माइक्रो मैनेजमेंट किया। प्रचार में लगे पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। 4 बागियों को मनाना, 14 चुनावी सभाएं, 44 सामाजिक बैठकें, सैकड़ों मुलाकातें और हजारों फोन कॉल्स का जलवा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस को अंदर खाने चल रही गुटबाजी और प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा का जादू चला है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के बीच काम करके हमने उनका विश्वास जीता है। चुनाव में बीजेपी को 15% वोट ज्यादा मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ और लूट की राजनीति की है। जनता ने मोहर लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2023 के चुनाव में और आज के चुनाव में 15% वोट राजस्थान की जनता ने हमको ज्यादा दिया है। 15% वोट हमको ज्यादा दिया। और मैं कहना था कि यह जवाब कई लोग कटाक्ष करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, आप सभी को पता है। मैंने कहा कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया और जो कहा है, हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी बातों का जवाब किस तरह से देंगे कि हम काम से और हमारे विवेक से जो हम काम करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसके माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमेशा झूठ की और लूट की राजनीति की है, हमेशा भ्रम पैदा करने की राजनीति की है। हमने आपके उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता के आगे भी मैं नतमस्तक हूं। उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने भरोसा ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, कितना लेना है उतना लीजिए, और उन्होंने दिल खोल करके दिया और सात में से 5 सीट जिता करके दी। और सही कह रहे थे प्रभारी जी, 84 में भी 74,000 से अंतर था, वो मात्र 20-22 हजार पर ला दिया। ये कम बात नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। सच साबित हुआ जेएमएम का नारा। झारखंड में